नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह इस अमीन के कोर्स में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग अभी बंटवारा पढ़ रहे हैं और बंटवारा का वीडियो लगातार अभी डल रहा है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे समझ में नहीं आता है, ये जो अमानत का कोर्स है ये हमारे समझ में नहीं आता है क्योंकि इसमें गणित है। तो मैं उन लोगों के लिए कुछ कहना चाह रहा हूं। अगर आप किसी भी काम को करने के लिए अगर माइंड सेट कर लेते हैं तो वो कार्य जरूर पूरा होगा। लेकिन अगर आप माइंड सेट नहीं करते हैं तो वो पूरा नहीं होगा। आप कोई भी काम हो, चाहे वो कैसा भी काम हो, अगर माइंड सेट आपने कर लिया है कि उस काम को करना है तो वो जरूर होगा। अगर कोई चाह रहा है कि हम हिमालय पर्वत पर चढ़ जाएंगे, लेकिन उसका ये माइंड सेट नहीं है, पहले ही सोचने लग गया मैं चढ़ पाऊंगा या नहीं चढ़ पाऊंगा। भाई पहले आप कोशिश तो करो, सफलता आपको जरूर मिलेगा। सबसे पहला काम अपना माइंड सेट कीजिए। दूसरा काम, आप जिस काम को करने जा रहे हैं उसमें समय दीजिए और उसको लगन से कीजिए, कार्य जरूर होगा। आज उस काम को किए और कल किए ही नहीं, फिर परसों किए, 2 दिन फिर छोड़ दिए, तो ऐसे कोई काम नहीं होगा। आपको किसी चीज में सफलता नहीं मिलेगा। आपको अगर कोई कार्य करना है तो कंटिन्यू करना होगा। आपको माइंड सेट करना होगा कि हमें इस कार्य को पूरा करना है तो करना है। तो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि वीडियो को देखिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, वीडियो आप लोगों के समझ में जरूर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं बंटवारा का कार्यक्रम। सबसे पहले एक प्लॉट ले लेते हैं। इस तरह का प्लॉट है और यहां एक रोड है, इसके बगल से एक रोड गया हुआ है। अब क्या करना है, सबसे पहला काम, ये जो प्लॉट है उसको नक्शा में गुनिया की मदद से या फिर टॉक की मदद से या फिर कंघा की मदद से, आपके पास जो भी औजार है उसकी मदद से इसको मापी कीजिए। अगर इसको गुनिया से मापी किए हैं, अब मान लीजिए मेरे पास मीटर गुनिया है और उससे इसका मापी किए, और जब मापी किए तो ये हो गया 110 मीटर। जब इसको मापी किए इस वाले भुजा को तो ये हो गया 100 मीटर। और जब इसको मापी किए तो ये हो गया 90 मीटर। और जब नीचे वाले को मापी किए तो ये हो गया 80 मीटर। अब दूसरा काम क्या है कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है कि ये इस प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है, रकबा कितना है। तो आइए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उससे पहले एक नॉर्थ लाइन बना लेते हैं। ये नॉर्थ लाइन है, ये दिशा निर्देशित करता है। ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, दाहिने में पूरब होता है और बाएं में पश्चिम होता है। तो ये दिशा को निर्देशित करता है। और नॉर्थ लाइन का एक क्लास में लिया हूं जो आप लोग जाकर देख सकते हैं वीडियो में। अब आइए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है औसत लंबाई गुने औसत चौड़ाई। इससे पहले की वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि औसत लंबाई गुने औसत चौड़ाई जो होता है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर औसत लंबाई
गुना औसत चौड़ाई, यही फॉर्मूला है। तो आइए देखते हैं औसत लंबाई और औसत चौड़ाई को। इसको लंबाई मान लेते हैं 110 और 80, कितना हो जाएगा 190। ये दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे तो औसत लंबाई निकल जाएगा। तो आइए दोनों को जोड़ देते हैं, 110 और 180 तो हो जाएगा 190 बटा 2 गुना, ये चौड़ाई है 90 और 100। जब दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, आइए दे लेते हैं, दोनों को पहले जोड़ लेते हैं 100 और 90, ये हो जाएगा 190 और बटा 2, दोनों उतना ही आएगा। अब आइए भाग कर लेते हैं, 95 गुने 95। जब 190 को 2 से भाग किए तो 95 आया, और यहां भी 190 है, 2 से भाग दिए 95। अब क्या करना है, इसका गुना कर देना है। जब गुना किए तो आया 9025 क्या है वर्ग मीटर, क्योंकि मापी मीटर से हुआ है इसलिए क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। अगर कड़ी से मापी होता, कड़ी गुणिया से मापी करते और ये सब कड़ी में होता तो क्षेत्रफल वर्ग कड़ी में होता। अब देख लीजिए, इसको डिसमिल में अगर बदलना है तो इस वर्ग मीटर को 40 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 डिसमिल में 40 वर्ग मीटर होता है। तो आइए देख लेते हैं डिसमिल बराबर कितना होता है। डिसमिल बराबर 925 भागा 40, ये हो जाएगा 225.6। 225.6 ये क्या हो गया डिसमिल। अब अगला काम क्या करना है कि क्या कह रहा है, जो जमीन का जो मालिक है वो क्या कह रहा है, तो उसका कहना है कि इसमें से ये जो जमीन है इसमें से हमको कुछ जमीन बेचना है। अब कितना बेचना है, तो इसमें से मान लीजिए 100 डिसमिल बेच देना है। अब 100 डिसमिल बेचना है तो कहां से एक लाइन खींच दें कि जो इधर जो क्षेत्रफल है जो खरीदा है 100 डिसमिल जमीन वो हो जाए, बस यही काम है और कोई काम नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, दूसरा बात ये है, ऊपर से रोड है, ऊपर से जो रोड है तो ये जमीन वाला का कहना है, जो जमीन खरीद रहा है तो हमको रोड से भी उसी हिसाब में चाहिए जिस हिसाब में ये सड़क पर लंबाई है। नीचे कम चौड़ा ज्यादा चौड़ा चलेगा, लेकिन ऊपर में जो जमीन है 110 मीटर, तो हमको उसी अनुपात में चाहिए जमीन। तो चलिए वो भी ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, ये जो है 110 मीटर उसको करना है, ये जो क्षेत्रफल है 225.6 डिसमिल से भाग कर देना है 110 में। आइए कर देते हैं, 110 में 225.6 से भाग कर दिए तो ये हो गया 0.4875 क्या मीटर। तो ये जो आया 0.4875 उसको गुना कर देना है, ये जो हम लोगों को देना है इधर काटना है, इधर कितना काटना है 100 डिसमिल। अब इसको हम गुना कर देंगे 100 से। जब 100 से गुना किए तो ये आ गया 48.75, मतलब यहां से माफी कर लेंगे 48.75 और एक नीचे लाइन खींच देंगे, सीधा खींचेंगे, यहां से यहां की दूरी, और जो बच गया रोड पर इधर वाले का बच गया। अब देखिए, अब नीचे कितना होगा, यहां तो हम लोगों ने दे दिया 48.75, अब नीचे कितना देंगे,
कि इसका जो क्षेत्रफल है 100 डिसमिल हो जाए। तो अब हमको क्या करना है, यहां से यहां तक की दूरी, ये जो लंबाई हुआ ये निकालना होगा। तो वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए करना है हमको देखना है ये जो है भुजा से ये भुजा कितना बड़ा है। तो ये 90 है और इससे है मतलब 10 मीटर बड़ा है। मतलब ये जो भुजा होगा कितना होगा, 5 मीटर बड़ा होगा, क्योंकि बीचों बीच है, लगभग लगभग ये बीचों बीच ही है। तो मान के चलिए जब ये दोनों का अंतर 10 है, तो जब बीच में खिंचाया तो इसका अंतर 5 ही होगा। इसका जो क्षेत्रफल है 100 डिसमिल, उसको क्या कीजिए, सबसे पहले 100 डिसमिल को गुना कर लीजिए 40 से, क्योंकि सब वर्ग मीटर में सारा भुजा, और जब वर्ग मीटर में है, जब समान जाति का रहेगा तो चेंज करने में आसान रहेगा। तो आइए कर लेते हैं 100 को गुना 40। जब ऐसा किए तो ये हो गया 4000। मतलब ये जो क्षेत्रफल है 100 डिसमिल, उसको चाहिए 4000 वर्ग मीटर। तो 4000 वर्ग मीटर को ये दोनों का जो औसत लंबाई है ये हो गया 95। इससे 5 बड़ा ये, इससे 5 बड़ा ये। अब 95 और 90 का औसत लंबाई देखिए कितना होता है, 92.5 होगा। 92.5 92.5 हो जाएगा। मतलब ये औसत लंबाई। इसका जो क्षेत्रफल है 4000, ये 4000 वर्ग मीटर। तो 4000 वर्ग मीटर को भाग कर देना है औसत लंबाई कितना है, 92.5। यहां लिख देता हूं 92.5। इसको मिटाइए, इसकी जरूरत नहीं है, यही लिख देता हूं। चलिए भागा 92.5, ये आ गया 43.24। 43.24 जो आया इस भुजा का और इस भुजा का औसत चौड़ाई कितना है, 43.24। अब इसको निकालने के लिए औसत जो चौड़ाई है इसको 2 से गुना कर देंगे। तो आइए 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना किए तो ये आ गया 86.48। जब इसको 2 से गुना किए तो ये हो गया 86.48। लेकिन अभी भी निकला नहीं है। अब क्या करना है, इसको दुगुना जो किए, 2 से गुना किए तो आया 86.48। उसमें से ऊपर का जो भुजा है 48.75 जो दिए है उसको कम कर देना है। आइए उसको कम कर देते हैं, -48.75। ये हो गया 37.37। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी 37.37। अब इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो 100 डिसमिल हो गया। आइए इसका देख लेते हैं क्षेत्रफल कितना हुआ। क्षेत्रफल निकालकर कितना है, ये 90 है प्लस 95 बटा 2 गुना 37.37। 37.73 है, 73। क्या लिखना है, 37.73 प्लस ऊपर कितना है 48.75 बटा 2। अब देखिए 90 और 95 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 92.5 गुना, अब ये है 37.73 प्लस 48.75 बराबर भागा 2।
तो ये हो गया 43.24, 43.24। अब गुना कर देते हैं, गुना 92.52 और 43.24। जब गुना किए तो ये आ गया 3999, 3999.7। ये क्या हो गया? वर्ग मीटर। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, अगर डिसमिल में चेंज करना है तो इसको 40 से भाग कर दीजिए। तो आइए भाग कर ही देता हूं, भागा 40। ये आ गया 99.9925, 99.9925। ये जो 99.9925 जो आया वो कुछ कम गया। कितना कम गया? बहुत कम कमा। दशमलव के बाद उसका क्या कारण है? ये जो लिखते हैं 48.75, उसके बाद भी 2-3 अंक होते हैं। यहां देख लीजिए 37.73 है, उसके बाद भी 1-2 अंक आता है। तो उन सबको छोड़ के चला हूं, इस कारण से बहुत छोटा सा या वो है, इसका कोई वो नहीं है। ये पूरा 100 डिसमिल जमीन ही है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको बढ़िया समझ लिया, और अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि बहुत ही आसान तरीका से मैं समझाया हूं आप लोगों को, मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी सीखने में कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। इसको आराम से देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, समझ में जरूर आएगा। और अगर वीडियो मेरा पसंद आ रहा है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी बंटवारा क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।